तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग क्लास 10th का जो रिप्रोडक्शन है उसको पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इजी भाषाओं में पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके थे और आज हम लोग पूरा इसको एक टर्म में पूरा आज खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, यदि चैनल पे नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहले यदि हम आपसे बात करें ना रिप्रोडक्शन, मैं रिप्रोडक्शन को तो बता दिया हूं, लेकिन फिर से एक बार बात करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन इज अ टाइप, बायोलॉजिकल टाइप। रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप है, एक बायोलॉजिकल टाइप है। इसमें होता क्या है ना कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सिमिलर अपने द्वारा नया ऑर्गेनिज्म बनाने का जो पावर होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल टाइप ऑफ बायोलॉजी। यह किसका पार्ट है? बायोलॉजी का एक टाइप है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाने का पावर रखता है। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक भी हम लोग देख लिए थे। क्या देखे थे? रिप्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं टाइप। अब देखिए, ये भी देख लिए थे कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में हम लोग ये देखे थे कि जैसे रिप्रोडक्शन अगर ना हो ना, रिप्रोडक्शन अगर ना हो तो क्या पृथ्वी नहीं रहेगी। पृथ्वी का संतुलन, कंटिन्यूटी संतुलन को बनाए रखने के लिए हम लोग को रिप्रोडक्शन लाइफ में जरूरी। क्लियर? ये भी बात हो गया था पिछले क्लास में। ये भी देखे थे कि रिप्रोडक्शन के मेनली जो टाइप होते हैं वो होते हैं आपके, पहला जो टाइप बनता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा बन जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात कर लेते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग देखे थे फिजन क्या होता है, बर्डिंग क्या होता है, स्पॉर फॉर्मेशन क्या होता है। और एक बात आपको और ध्यान देना है कि फिजन के ही 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। इसका भी हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है। ये तो नहीं देखना है, आगे बात करते हैं क्या है इस पे। हाँ, ये हो गया था बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, फिर से एक बार बात करें हम, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल कितने भागों में डिवाइड होता है? 2 भागों में। अब बाइनरी का मतलब ही होता है द्वि। इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं द्विखंडन। अब बाइनरी माने 2 हो गया। अब फिजन का मतलब होता है कटना या फिर टूटना। मतलब एक मेन सेल कितने पार्ट में टूटेगा, कितने सेल में टूटेगा? 2 सेल में। और ये किसमें प्रोसेस लागू होता है? तो आपको याद रखना है, ये होता है अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। और आप लोग को ये बात पता होगा कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें एक सेल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मल्टीपल फिजन में सेल कितने पार्ट में डिवाइड होगा? मेनी पार्ट में डिवाइड होगा। क्या होगा? मेनी पार्ट में, मतलब एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होगा। देख सकते हैं यहाँ पे, ये एगो था ऐसा अंडा बच्चा कएगो हो गया। क्लियर है? तो ये होता है लागू। आपको याद रखना है कि किसमें? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसका नाम है आपका मल्टीपल फिजन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट। एग्जाम में ऐसे बनता है कि बताइए कि मल्टीपल फिजन किसमें होता है, तो आपको याद रखना है क्या? प्लाज्मोडियम एंड अमीबा हो गया आपका। क्लियर? ये भी देख लिए थे, आगे देख लेते हैं। हाँ, बडिंग भी हो गया था। बडिंग में क्या होता है कि बडिंग सिंपल जो होता है, बडिंग वो होता है आपका हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। अब हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा भी एसेक्सुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। क्या है? देखिए लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे ये क्या है? बर्डिंग इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसका पार्ट है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप वन। क्लियर? यहां तक भी देख लेते हम लोग। और रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन क्या होता है कि प्लेनेरिया क्या होता है कि प्लेनेरिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर? ठीक है, आगे। अब इसमें भी क्या होता है, ये प्लेनेरिया अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाने में जो कैपेबल होता है वो क्या करता है कि अपना बॉडी को कट करता है। देख लीजिए यहाँ पे, इसका पार्ट यहाँ कट हुआ, कट होकर ऐसा इसके टाइप का कैसा बन गया? एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, नया प्लेनेरिया बन गया ना। चलिए आगे बात करें यदि हम, हाँ, स्पॉर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पॉर फॉर्मेशन हम लोग देखे थे कि इसमें क्या होता है कि इसका जो साइज बनता है काफी छोटा छोटा साइज बनता है। यदि आपको देखना है तो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
मतलब कि ये छोटा, अब अंडे में अंडा फूटेगा ना तो नया ऐसा ऐसा कएगो बैक्टीरिया बन जाएगा। क्लियर? आगे बात करें क्या है, हाँ ये इसको थोड़ा आगे बात करते हैं इसके बारे में। हाँ एग्जाम में भी आता कि आप बताइए कि मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में क्या अंतर है? सिंपल अंतर है भाई। मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि सेल जो मेन सेल होगा मेनी पार्ट में डिवाइड होगा, और जबकि बाइनरी फिजन में हम लोग क्या देखे थे कि बाइनरी फिजन में सेल ओनली मतलब न्यूक्लियस को भी सेल मेन सेल बोल सकते हैं, फिर सेंटर बोल सकते हैं। ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और ये मेनी पार्ट में डिवाइड होगा। मेनी पार्ट मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होगा। देखिए अभी पीछे हम लोग, चलिए इस साइड पे देख लीजिएगा, पेपर में ये भी वीवीआई बनता है, वीवीआई बनता है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, इसको जरा मैं बड़ा कर दूं, बड़ा करके आपको मैं समझाना चाहूं, जरा बारीकी से गौर करेंगे जो लोग देख पा रहे हैं वीडियो को। देखिए मेल में मतलब हम लोग में और फीमेल में क्या होता है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, लड़का के पास भी होता है लड़की के पास भी होता है। तो मेनली जो होता है ना वो ये, अब सबका काम क्या क्या है ना जरा गौर करेंगे। देखिए पेनिस जो पार्ट कहलाता है ये पार्ट कहलाया पेनिस, ठीक है। अब इसका जो ये पार्ट जो कहलाता है यूरेथ्रा, क्या कहलाता है? यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का काम क्या है? जैसे हम लोग टॉयलेट करते हैं, पेशाब वगैरह करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का, देखिए हम लोग में से क्या निकलता है, एक बॉयज से स्पर्म निकलता है। क्या रिलीज होता है? स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है। अब स्पर्म से ऐसा नहीं है कि ये जो आप यूरेथ्रा देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग आ रहा है, ये जो पाइप है हमारा, ये पाइप क्या होता है, इसी रास्ते से टॉयलेट भी आदमी करता है, पेशाब भी करता है, इसी रास्ते से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसी रास्ते से स्पर्म भी निकलता है। अरे बॉयज में क्या निकला था? स्पर्म निकलता है, लड़का लोग में तो स्पर्म निकलता है ना। चलिए, तो ये यूरेथ्रा एक रास्ता होता है, एक पाइप, एक नली होता है जिसके माध्यम से हम लोग टॉयलेट पेशाब वगैरह निकलता है हम लोग का, और इसी रास्ते से क्या आता है, तो इसी रास्ते से स्पर्म आता है। क्लियर? ये नहीं कि स्पर्म आवे का नली अलग बना है, पाइप अलग है और पेशाब करने वाला रास्ता अलग है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। दोनों का रास्ता सेम होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं यूरेथ्रा। क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रा। अब बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस मतलब अंडा, ऐसा देख पा रहे हो ना, ये मशीन है हम लोग का। क्या है? ये मशीन है हम लोग का। और अगर ये मशीन कहीं काम नहीं किया तब तो आप फादर नहीं बन पाइएगा। क्लियर? चलिए, ये काम क्या करता है, इसका काम, ये मेल भी होता है, फीमेल में नहीं होता है, लड़का में होता है, लड़की में नहीं होता है। देखिए इसका जो मेनली काम होता है ना, ये काम होता है स्पर्म रिलीज करना। क्या कराना? स्पर्म बनाना। स्पर्म बनाता है और बनाता निकालता, ये रास्ता से ही यहाँ पर देखिए, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, एकरे में है आएगा, क्या आएगा? स्पर्म रे। क्या आएगा? स्पर्म आएगा। लड़का से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। यही रास्ता से बबुआ का अथवा तो स्पर्म होगा। अब यह स्पर्म यहाँ स्टोर होता है, और जब सेक्स के क्रम में क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है यहाँ से, और फिर इसी रास्ते से स्पर्म यहाँ पर ही निकल जाता है। तो हमको पता चल गया कि टेस्टिस का जो मेनली काम होता है, जो अंडा का मेनली काम होता है, ये दोनों अंडा का जो मेनली काम होता है वो होता है क्या करना, तो स्पर्म का फॉर्मेशन करना। स्पर्म किस रास्ते से आता है, तो यूरेथ्रा से आता है। किससे आता है? यूरेथ्रा से। अब खाली स्पर्म नहीं वाला क्या आता है उसके साथ? उसके साथ टॉयलेट भी आता है। ये नहीं कि टॉयलेट का पाइप अलग लगा है, नहीं, इसका जो मेनली काम है टेस्टिस का, स्पर्म रिलीज करा। और यूरेथ्रा का काम है, यहाँ पे यूरेथ्रा का 2 काम है। यूरेथ्रा का काम है आपका क्या, किस, यूरेथ्रा एक रास्ता है, क्या है? रास्ता है। ये जो नली है, एकरे से स्पर्म भी आएगा, अब एकरे से क्या आएगा, एकरे से आपका टॉयलेट भी आएगा। यूरेथ्रा समझ गए? अब इसको टर्म क्या होता है, इसको टर्म क्या है, अंडावा के बहरी वाला जो लेयर होखल है ना, देखिए इसमें एक टेम्परेचर होता है। क्या? एक जैसे हम लोग का स्पर्म जब जैसे टॉयलेट वगैरह करते हैं तो भाप निकलता है कि नहीं, पेशाब वगैरह करते हैं तो भाप निकलता है। अब हम लोग का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म, ये हम लोग का स्पर्म हीट होता है, हाई टेम्परेचर होता है उसका। अब वो क्या करता है, ध्यान देंगे बारीकी से। अब इसको टेम्परेचर कौन दिया, तो यू जो आप इसको टर्म देख रहे हैं ना,
इसको ढक के रखता है, कवर की तरह काम करता है। कवर है इसका, किसका? ये कवर है। ऐसे नाजुक चीज होता है, अगर कभी चोट लगा तो माई ये माई बड़ी जबरदस्त दर्द करता है भैया, ऐसा होता है ना। आगे तो इसको ट्रम का काम करता है, इसको प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना? तो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देना, मतलब कि सुरक्षा कवच का काम करता है। कौन? एस्कोट्रम। क्लियर है? अब ये जो नली आप देख रहे हैं एक नाम ईबा, समझ में आया? ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं क्या? ये हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमन के जो औजार हुआ। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब फीमेल पे भी हम बात करें तो फीमेल में देखिए क्या होता है, जस्ट कंडीशंस लगभग सेम होता है, नामुआ अलग अलग है। मशीनवा सेम है लेकिन नामुआ अलग अलग है, और तनिकुल कमो अलग है। क्या अलग है देखिएगा जरा, देखिए इसको जरा मैं बड़ा कर लूं, क्या बड़ा कर लूं? नहीं, चलिए दिख पा रहा होगा। चलिए ये जो आप देख रहे हैं ये बॉडी का इनसाइड पार्ट है, अंदर का पार्ट है, लड़की में होता है। लइकवन तोहन में सब नहीं होता है, ध्यान दो बढ़िया से। देखो क्या होता है ना, ये फीमेल है, ये क्या है? ये फीमेल का इंटरनली मशीन का पार्ट है। ठीक है, ई क्या करता है? ई होता है वाइगना। क्या होता है ये? वाइगना। ये अंदर, यहीं से तुम स्पर्म को यहाँ पे डालो। क्लियर? स्पर्म इसी के अंदर ऐसे जाएगा। क्लियर? अब देखेंगे जरा, यहाँ स्पर्म आएगा तो स्पर्म पता है घूमते घूमत कहाँ पर ही चल जाता, घूमते घूमत यहाँ आ जाएगा। अब ई क्या है? क्या है तुम्हारा? ये क्या है? यही कहलाता है ओवरी, जिसको हम लोग हिंदी में अंडाणु कहते हैं। अरे जैसे हमन से स्पर्म निकलला, मेल से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है, उसी तरह एकरा से क्या निकलेगा? तो ओवरी निकलेगा। क्लियर है? अब बात करें यदि हम इस पे, ये ओवरी क्या होता है? तो ओवरी डबल होता है। किसमें होता है? ओवरी डबल होता है फीमेल में। लड़की में ओवरी क्या होता है? तो डबल होता है, 2 गो ओवरी होता है लड़की में आपका। अब ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं अल्टर। क्या बोलते हैं? अल्टर बोलते हैं। ये हो गया वाइगना, इसके माध्यम रास्ते से क्या जाएगा? स्पर्म जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये कहलाता है आपका फाइलोपियन ट्यूब, जिसको हम देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? तो बचदानी बोलते हैं। ये बचदानी किस में होगा? तो बताइए, लड़का में नहीं होगा, ये लड़की में होता है। और आपको ये भी बात मैं बता दूं कि लड़कियों में जो ट्यूब होता है, जिसको हम लोग बचदानी बोलते हैं, वो डबल होता है। क्या होता है? डबल होता है। और इसी बचदानी में क्या होगा? इसी ट्यूब में क्या होगा? ये फाइलोपियन ट्यूब में क्या होगा कि बच्चा बनेगा। क्या बनेगा? बच्चा बनेगा। जब तुम सेक्स करोगे ना तो ये चीज कहाँ जा जाएगा? इसमें चला जाएगा, और यहीं पर ही बच्चे का फॉर्मेशन होगा। बच्चा बनने का काम फाइलोपियन ट्यूब में होता है। और लइकन, लड़का लोग के पास से फाइलोपियन ट्यूब नहीं होता। लइकन के पास कहीं फाइलोपियन ट्यूब होगा? लेकिन में बचता नहीं होगा, लेकिन फायदा करता नहीं। लइकन स्पर्म रीच करा के एक वाइगना के अंदर डालता है सेक्स के क्रम में, और क्या होता है? यहाँ पे बच्चे का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ऐसा मान ले क्या कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कोई अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं हमसे, हम उसको और अच्छे से क्लियर करें। क्लियर? आगे देखते हैं उसको अच्छे से। ये पार्ट का नाम देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, मेनली जो आपको जानना है, ये ओवरी जानना है, वाइगना जानना है, फाइलोपियन ट्यूब जानना है, अल्टर से होता है। सबका नाम दे दिया गया है। एक बार आप भी सीन कर लीजिए। ये हो गई आपकी गर्ल्स और ये हो गया आपका बॉयज। क्या हो गया? ये हो गया आपका बॉयज, बी फॉर बॉयज हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं जरा इस पे बढ़िया से यदि बात करें हम तो, और क्या है? हाँ, तो यही सब चीज को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, जूम कर दिया गया है, बाकी दोनों का मतलब सेम निकलता है। ये आपका बॉयज में हो गया, ये आपका किस में हो गया? ये आपका बॉयज में हो गया। और ये आपका फाइलोपियन ट्यूब का इंटरनल पार्ट दिया गया है, जो कि आपका क्या है? ये है आपका क्या? ये आपका फाइलोपियन ट्यूब, जो कि लड़कियों में होता है, और ये किस में होता है? तो बॉयज में होता है। क्लियर? चलिए आगे भी बात करें तो यही चीज का थोड़ा सा फोटो डार्क ले लिया गया है, मतलब दोनों का सेम ही निकलता है। ठीक है, चलिए ऐसा पार्ट किसमें होता है? बोलो। ये पार्ट बॉयज में होता है। क्या होता है ये देखो स्कोट्रम है। आप तो पहचान रहे हो ना कि स्कोट्रम क्या होता है। देखो स्कोट्रम का काम क्या है कि जो टेस्टिस होता है उसको प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा करना, और उसको टेम्परेचर देना, हीट देना, ताकि स्पर्म जब ली तो गर्म रिलीज हो। अब एक पर खोली रहबे नहीं करी तो समझ रहे हो ना क्या होगा फिर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसी का पार्ट का इंटरनल नाम है, लोग अभी 10th लेवल का इतना जानना जरूरी नहीं। आगे जब मेडिकल करेंगे तो पूरा ओपिनियन पार्ट दिखाया जाएगा। क्लियर? खोल के पूरा। आगे देखते हैं। ये होता पार्ट आपका ओवरी कहलाया। ये आपका पार्ट, ये फाइलोपियन ट्यूब हो गया। ये फाइलोपियन ट्यूब होगा ना, ये फाइलोपियन ट्यूब हो गया, जिसमें बच्चा पलता है, बच्चा जमा होता है,
बच्चा बनने का काम किसमें होता है? फाइलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। हाँ, ये अब थोड़ा सा ये क्या है ना, ये टॉपिक आपका रहा कि तुम बर्थ को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, या फिर जैसे सेक्स के क्रम में क्या होता है कि कुछ प्रोटेक्शन यूज किया जाता है जिसके नाम से आप वाकिफ होंगे। जैसे इंजेक्शन का यूज किया जाता है आपका मेडिकली के फील्ड में, केमिकली रूप से हो गया। फिर कॉन्डम्स आते हैं, कॉन्डम से एक लेयर, एक प्लास्टिक का कवर्स होता है, यहाँ पे दिया गया कि नहीं, हाँ, ये इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। मतलब ये सब मेथड यूज किया कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपको सेक्स करना है, क्लियर, अब बच्चा पैदा नहीं होने देना है, बच्चा का परमिशन नहीं होने देना है, तो आप ये सब मेथड का यूज करके बच्चा बॉडी में नहीं बनने दीजिएगा। क्लियर? देखेंगे एक बार बारीकी से फिर से क्या होता है इसमें, थोड़ा बढ़िया से हम इसको समझाना चाहें। तो ये कॉन्डम्स होते हैं जो कि मार्केट में जनरली मिलते हैं, एक कवर की तरह काम करता है, जिसका यूज हम लोग मेल भी कर सकता है और फीमेल भी यूज करता है। मेल्स के कॉन्डम्स अलग होते हैं और फीमेल्स के कॉन्डम्स अलग होते हैं। ठीक है, देखेंगे तो ये जो हम लिए गए हैं ये आपका मेल का कॉन्डम्स है, फीमेल का भी कॉन्डम्स आते हैं मार्केट में। अब इसको लगा के सेक्स के क्रम में यूज करने पे क्या होता है कि स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर तक, फाइलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है। क्लियर? चलिए आगे ये सब मेथड का यूज कॉपर टी, आपका मेडिकल क्या हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गए, फिर इंजेक्शन वगैरह देके आप बच्चे को ये फॉर्मेशन नहीं हो सकता करने दे सकते हैं आप। लेकिन मेनली आप हम लोग जो यूज करते हैं आपका कॉन्डम्स हो गए, कुछ मेडिकली तरीका का ट्रीटमेंट हो गया, बस यही सब चीज। ठीक है, बाकी ये आपका हो गया मंथली साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसी बोलेंगे इसको, मंथली साइकिल। ये होता है लड़कियों में। अब क्या होता है ना, इसको मैं जरा बारीकी से समझाना चाहूँ आपको। जैसे सपोज ना कि ये चीज को हम ऐसे बना रहे हैं, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को हम डार्क जरा कर देते हैं, थोड़ा इसको भर देते हैं इस टाइप का। अब क्या होता है जरा गौर करेंगे अच्छे से। ये ऐसा मान के चलिए कि ये पार्ट पूरा ब्लैक किया गया है, ये पार्ट पूरा ब्लैक है, और इस पार्ट का हम नाम देते हैं फाइलोपियन ट्यूब। क्या नाम देते हैं? फाइलोपियन ट्यूब। ये फाइलोपियन ट्यूब में देखिए होता क्या है जनरली, कि जैसे यदि हम आपको समझाना चाहें तो देखिए एमसी क्या होता है। एमसी लड़कियों में आता है, जिसको हम लोग मंथली साइकिल भी बोल देते हैं। और ये लड़कियों में क्यों आता है? अगर ये नहीं है तो लड़कियां लाइफ में कभी माँ नहीं बन सकती। क्या होता है, जैसे ये क्या होता है ना, जैसे सिंपल यदि हम आपको समझाना चाहें, जैसे ये मेरे पास एक, ये पूरा पार्ट मेरा किसका है, ये मेरा पूरा पार्ट फाइलोपियन ट्यूब का है, एक ट्यूब है जिसको हम लोग हिंदी में बचदानी बोलते हैं। अभी क्या होता है कि अगर एमसी नहीं आएगा, एमसी पहले क्या होता है कि ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड होता है। अब ये पूरा पार्ट ब्लड और मांस का बना होता है। किसका बना होता है? ब्लड और मांस का बना होता है। ये क्या करता है कि पर मंथ लड़कियों में 28 से 30 दिन के अंदर ये आता है। ये आपका जैसे इस टाइप की ये पार्ट पूरा कट गया ना, ये पार्ट पूरा कट गया। अब इस फाइलोपियन ट्यूब का एरिया बढ़ते चला गया। क्या बढ़ते चला गया? फाइलोपियन ट्यूब का देखिए एरिया पर मंथ के हिसाब से कटते गया और बढ़ते गया। क्लियर? इस टाइप के आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट। अब बताइए कि अब बाहरी का जो एरिया था, इस टाइप के जो एरिया था ये मेरा, क्या ये एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये एरिया बढ़ गया। ये वाला जो पार्ट था अब ये बढ़ गया। पूरा जितना कूड़ा कचरा था सब बॉडी से पर मंथ लड़कियों में आउट होते जाता है, खत्म होते चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मंथली साइकिल, या फिर हम लोग बोल देते हैं एमसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एमसी बोल देते हैं। ये क्या हो गया? ओह नो, इसको हटाऊं क्या? ये पार्ट हो गया आपका ब्लैक, ये पार्ट और ये फैलोपियन ट्यूब होता है। अब लड़कियां इसमें क्या होता है ना कि देखिए ये कि जो एमसी आता है लड़कियों में, वो लगभग पर मंथ में आता है और लगभग 5 से 7 दिन तक ये पीरियड होता है। अब क्या होता है कि इसमें जितना कूड़ा कचरा होगा सब बॉडी से आउट होगा वाइगना के रास्ते से। वाइगना जिसके माध्यम से, इसके माध्यम से देखिए इस टाइप का फोटो लिया गया ना, डायरेक्ट इस टाइप पे दिया गया है, किस टाइप के बना, इस टाइप के बॉडी से आउट होते चला गया। ये पीरियड्स होते हैं जिसको लड़की लोग पीरियड बोलती हैं। अब इसमें भी सावधानी बरतना होता है कि लड़कियां में जब पीरियड आता है ना तो अचार वगैरह नहीं छूती है, या फिर तुम्हारा अगर कोई ताज़ा फूल वगैरह है तो उसको नहीं छूओगी, ऐसा कुछ मतलब ऐसा होता है।
और जनरली उस पर परिस्थिति में ना जब लड़की में एमसी आता है ना, तो उसमें क्या कि मतलब बोल सकते हैं कि उसमें किसी को खत्म करने का पावर आ जाएगा, माने वो काली माई बन गई, ठीक है, उस परिस्थिति में, ठीक है। या फिर ऐसे बोलता है कि किसी लड़कियों में क्या बोलता है कि एमसी अगर आ रहा है, तो ऐसा मैंने साइंटिफिक मतलब ये है कि आप उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है और रिलेटिव में होता है। क्योंकि उस परिस्थिति में लड़की में ना जो ब्लड ये सर्कुलेट होता है, जो ब्लड ये आता है ना, ये बहुत हार्ड ब्लड, बहुत गंदा चीज होता है, क्योंकि बॉडी का पूरा गंदा होता है, ठीक है, पूरा गंदा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बोलता है मंथली साइकिल, जिसको हम लोग एमसी बोलते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये क्या है कि लड़की, जैसे ये क्या होता है कि ध्यान देंगे जरा इसको बढ़िया से, देखिए सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है। जैसे एज के अकॉर्डिंग, जैसे मान के चलिए 12 एज के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, चेंजेस हमारे बॉडीज पे आते हैं, जैसे गर्ल्स में भी होता है ये, और ये बॉयज में भी होता है। तो ये पार्ट बॉयज का है और ये पार्ट गर्ल्स का है, क्लियर। देखिए क्या होता है ना कि ये जो पार्ट में ये जो एज होता है ना हम लोग का, इसमें हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये इनको रिलीज होने में ना, जैसे ही रिलीज होना शुरू करेंगे बॉडी में हम लोग का निखारना शुरू होगा। क्या निखारना शुरू होगा, जैसे हम लोग लड़का है, ठीक है, तो हम लोग को दाढ़ी मूछ निकलना शुरू होगा, जी नहीं शुरू होगा, दाढ़ी मूछ निकलना शुरू होगा, चेहरा पे निखारना, हम लोग का आवाज बोल्ड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक लड़की ज्यादा चिल्लाएगी, पता चले कि लड़का ज्यादा चिल्ला जाएगा, लड़कियों को देखते हो, मेरे को देखो ऐसे नहीं बोलती है, अच्छा बोलती है कि नहीं, तुरंत बड़े चिल्लाना शुरू कर, तो नहीं, तो लड़की का आवाज काफी सुरीला आवाज होता है। अब लड़का का मन के भादा मोटा, अरे फलाना कहाँ बड़े आओ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो हम लोग का आवाज मोटा है, आवाज का थिकनेस हम लोग का मोटा, हम लोग का जो वॉइस निकलता ना वो मोटा। तो ई जैसे मान लो छोटा, अभी तुम लोग हो ना छोटा, हाँ, अब तुम लोग का आवाज अभी पतला है, अब हमारा आवाज मोटा है कि नहीं है, क्योंकि हमारा एज क्रॉस होने लगा, वो एरिया को हम पार करने लगे, तो अब आवाज मेरा पतला से क्या होते जाएगा, मोटा होते जाएगा। अभी तू लोग हो ना, तो तू लोग का आवाज भी पतला है ना, तो हनियो जब बढ़ोगे ना, बॉडी से हर चीज रिलीज होना शुरू हो जाएगा ना, तो तू लोग का आवाज में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आना शुरू, मोटा आवाज हो जाएगा, पतला नहीं मोटा आवाज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है ना कि देखेंगे कि बॉडी का साइड में हम लोग का ब्रेथ होना शुरू हो जाता है, चेस्ट निकलना शुरू हो जाता है। जब तू लोग बड़ा चेस्ट नहीं निकलेगा इससे पूरा, है, अरे बकलोला जिम जाओ तो वो अलग बात हो गया, लेकिन होता क्या ना कि जैसे हम लोग एज के हिसाब, मान लो वो लड़का पतला है, एज के हिसाब से मोटा नहीं होगा, वो चेस्ट उसका ऐसे नहीं निकलेगा, पूरा सीना टाइट करके चलोगे, ऐसा होता है कि नहीं। अब वही सेम परिवर्तन किसमें, लड़की का भी चेस्ट में परिवर्तन होता है, ठीक है, लड़की का भी चेस्ट निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लड़की कभी देखे वैसे रहती है नहीं, लड़की पूरा नॉर्मल रहेगी, ऐसा होता है कि नहीं, क्या ज्यादा नहीं रहता, चेस्ट ज्यादा नहीं रहता, अरे रहता है, लेकिन हम लोग नहीं सीना, अब लड़की सीना टाइट करके ऐसे चलेगी क्या मार्केट में, नहीं, पूरा नॉर्मल रहेगी। अब ऐसा नहीं, एज के हिसाब से उसका भी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इस साइड तो ये हो गया ब्रेथ एरिया में ब्रेथ हो गया, और तुम्हारा ये क्या है, हेयर ग्रोथ मतलब तुम्हारा चेहरा पे दाढ़ी मूछ निकलना, ये लड़की को भी जगह पे बाल आना, प्राइवेट सेक्शन में, या फिर ये इस टाइप के बॉडी में भी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं जगह जगह पे, प्राइवेट चीजों में, या फिर अपना जो पब्लिक एरिया है, पब्लिक एरिया हम लोग का क्या है बताओ, फेस में, फेस ही हम लोग का क्या है, पब्लिक एरिया, मतलब इसको कोई देख सकता है, लेकिन अब कोई पार्ट के देख सकता है? तो सब लोग का प्राइवेट हुआ, क्या हुआ, वो प्राइवेट चीज ना हुआ जी, प्राइवेट सेक्टर हुआ ना, वहां सबका एंट्री नहीं मिलता है, तो मिलता है सबका एंट्री है। तो ये वो क्या बोला कि चेहरा पे क्या आना होना शुरू हो जाता है, बाल दो आना शुरू, और चेहरा जो हम लोग का होता है, फेस जो तेलीय होना शुरू है, ऑयल होना, जैसे तू लोग मान लो कितना क्रीम पाउडर लगा के निकलो ना, 2-3 घंटा बाद खत्म हो जाएगा। लड़की कितना मेकअप लगा के चले, लेकिन 2-4 घंटा बाद नॉर्मल, क्यों, क्योंकि बॉडी में ऐसा हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, वैसा हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्लियर है। और क्या तुम रहते बोला कि चेस्ट अंडर द आर्म विद द पब्लिक एरिया, समझ आया ना, पब्लिक एरिया क्या होता है, प्राइवेट एरिया क्या होता है, पब्लिक एरिया में बालना शुरू हो जाता है। पब्लिक एरिया में यही ना हुआ, दिखा के क्यों नहीं चलते हो, कि दिखा के पूरा क्या ऐसा तो नहीं करते हो, पब्लिक एरिया हम लोग का फेस हो गया, ठीक है, ये पूरा हैंड हो गया, इसको हम लोग दिखा के चलते हैं कि पूरा एकदम ऐसे ऐसे चलते हो, पूरा चड्डी पे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, तो वो सब लोग का प्राइवेट एरिया हो गया। पब्लिक एरिया प्राइवेट एरिया समझ में आया, तो जगह जगह पे हम लोग का बाल निकलना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, तो पूरा ओपन बताएं,
ओपन की तो जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी जान रहे हैं भाई, जो लोग वीडियो देखेंगे वो लोग भी समझेंगे। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को भी ना? चलो अब वो बात करें क्या है ये सब अरे ये चीज भाई, चीज को देख लिया पीछे, वही चीज है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, पार्ट का नाम है वो, आप लोग को मैं पीछे बता दिया हूँ। आगे देखते हैं क्या ये क्या है। हाँ, मेंस्ट्रुएशन इसको हम लोग मंथली साइकिल बोलते हैं, एमसी के नाम से बोलते हैं। और ये एमसी हम पीछे बहस कर चुके हैं कि एक एमसी क्या होता है, देखेंगे जरा, देखिए। हाँ, सेम चीज निकाल के पीरियड के माध्यम से बॉडी से आउट होता है, या बॉडी का पूरा कचरा होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब के माध्यम में होता है। और ये पूरा बॉडी में जितना भी खराब चीज, ब्लड्स वगैरह जो जमे होते हैं उसको बॉडी रिलीज करती है। और ये प्रोसेस होता है लड़कियों में, न कि लड़कों में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब किसमें होता है बताओ? लड़की में। लड़की ने बच्चा पैदा कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? मान लो तोरा घर एक चावल पड़ल है, तो चावल के काम में डालोगे? ड्राम में। ड्राम में रखोगे ना कि फेंक दोगे इसी में? तो ड्राम किसके पास होता है? लड़की के पास। किसके पास? लड़की के पास। ठीक है, तो वही ड्राम के नाम का साइंस में दिया जाता है फाइलोपियन ट्यूब। क्या नाम दिया जाता है? फाइलोपियन ट्यूब। अब हिंदी में कहते हैं इसको बचदानी। बचदानी में जेकरा में बच्चा रहे, पले। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? लाइक अब देखो ये चीज को, यही फाइलोपियन ट्यूब है तुम्हारा। ये देखिए इसमें क्या क्या होता है कि मेनली जो इंटरनल स्ट्रक्चर है फीमेल का वो ये होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, अल्टस होता है, वाइना होता है, ओवरी होता है। ओवरी मैंने अंडा, ओवरी क्या होता है? दूगो। वैसे जैसे मेल में टेस्टी, लइकन में टेस्टी क्या होता है? अंडावा क्या गो है? दूगो है कि तीन गो है? दूगो है ना। तो वैसी लड़की में क्या होता है? दूगो क्या होता है? ओवरी होता है। क्या होता है? दूगो ओवरी। लड़की में दूगो ओवरी और लड़का में दूगो टेस्टी अंडावा। तो उनके तो पता होगा ना, है ना कि पत्थर के लगवाना है का? क्योंकि पत्थर के लगवाने से काम ही नहीं करेगा। स्पर्म निकालेगा वो? नहीं निकालेगा है। तो वैसे हमन में लड़की में क्या होता है कि दूगो क्या होता है? ओवरी दूगो। अब लड़का में दूगो टेस्टिस। टेस्टिस के क्या काम है? हाँ, ठीक है। चल अब वाइगना क्या होता है? वाइगना जिसके माध्यम से तुम, जिस रास्ते तुम सेक्स करते हो, ये रास्ता हो गया। ये रास्ता वाइगना का रास्ता नाम होता है। ठीक है, अब इसी रास्ते में तुम सेक्स करोगे और स्पर्म को छोड़ोगे तो स्पर्म कहाँ पर ही आ जाएगा? यहाँ पर ही आ जाएगा, ओवरी में चला जाएगा। क्लियर? अब फिर जमा होकर कहाँ पर ही आ जाएगा? फाइलोपियन ट्यूब एक ट्यूबों में जाएगा। ड्राम में रखोगे ना, ड्राम में रखाएगा तो बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बच्चा बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है? उसका दिल। बता नहीं है बकलोलन, ये क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? हार्ट, दिल बनेगा। हाँ, आगे बढ़े। लो आज पूरा एक ही वीडियो में काम खत्म कर। हाँ, थोड़ा सा बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पीछे हम लोग नहीं देखे थे, आइए देख लेते हैं। ओ ये रहा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता? बोलो बोलो क्या? हाँ, देखो यहाँ हम बता रहे हैं, मेल का स्पर्म हमन से क्या निकलेगा? हमन सेक्स करेंगे तो स्पर्म रिलीज होगा। क्या निकलेगा? स्पर्म। ठीक है, अब लड़की से क्या निकलेगा? ओवम। ओवम क्या बोलो उसको? ओवम। ओवरी से ओवम निकलेगा। अब ये देखो एने से ही चला, कौन चला? देखो लइकन बड़ी हरामी होता है भाई, बड़ी बदमाश होता है। देखो ई क्या निकला? स्पर्म निकला। अब ई जैसे देखो एगो लड़का के तलाश के कर रहता है? बोलो नहीं यार, खुल के बोलो। देखो हम बता रहे हैं, एक लड़का का तलाश होता है कि हमको एक लड़की चाहिए। ठीक है, देखो लइकन प्लस होता है, लड़की अब प्लस केकरा भी जाना चाहेगा? माइनस जगह तब वो ठंडाएगा। नहीं समझा? अरे हम पिछले जो फिजिक्स क्लास में तो उससे बात किए थे कि बिजली के बारे में, तब बिजली के क्या चाहिए बता तो? माइनस चाहिए। अब और जैसे वहां से आ रहा है ऊपर से, वैसे चक्कर में कि कहीं कोई धरा जाता भैया, लपेट देते। अब गलती से अगर हमन रहेंगे तो हमन यहाँ पर गिरेगा तो हमन क्या दे देंगे? प्लस पॉइंट दे देंगे उसको। तो वैसे हम लोग एक मीडियम दे दिए उसको ना। अब हमन यहाँ पर गए तो हमन के काम खत्म है। तो वैसे ही एक लड़का का तलाश होता है लड़की। ये बायोलॉजी से थोड़ा हट के है, बायोलॉजी में ही है। तो ये लड़का का स्पर्म क्या है? ऐसा का
सांप लेके चौक है ना एकदम पूरा। अब ई गया यहाँ देखो ऐसा सर कई गो जा रहा है, ऐसा छेदे बेदे जा रहा है ना, खेदे बेदे पूरा कई गो गया, लेकिन सेक्स करने के लिए बच्चा बनाने के लिए मात्र एक से 2 गो काफी होता है स्पर्म का पानी। ठीक है, समझ में आया। इन्हें से निकला देखो हजार वही सब घुस रहा है ना, लेकिन घुसेगा एक ही 2 गो, देखो फाइनल एक 2 गो घुसा लोग। अब यहाँ पर आया तो ऐसा कर दिया, ऐसे देखो घुसे घुसे कर रहा है ना, घुसे घुसे है, ये घुसे घुसे कर रहा है। अब क्या करेगा ये कि एक में देखो घुस एंट्री मार दिया, ये मार दिया ना, अब देखो घुस गया ना यहाँ, अब यहीं पर क्या बनाना शुरू कर देगा, बच्चा बनना शुरू कर देगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन कहला। जाइमेट पहले क्या बनाएगा, जाइमेट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, इस टाइप के प्रोसेस होते हैं, नहीं कि डायरेक्ट बच्चा नहीं, पहले पूरा मटेरियल तैयार होगा। क्या तैयार होगा, पूरा मटेरियल, दोनों मटेरियल, मतलब लड़का का मटेरियल और लड़की के मटेरियल, लड़का से स्पर्म, लड़की से ओवम पूरा निकलेगा, अब दोनों तैयार होगा एक जगह, फिर तैयार होकर पूरा क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, फिर वहां पे बच्चा का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। समझ में आया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर, समझ में आया। अब सेक्स के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। अरे जब तुम बिहन करबे नहीं क्यों तो धान का रोपोगे, हैं, बिहन करेगा मैंने सेक्स करना, क्या करना, सेक्स करना। सेक्स करोगे तो क्या निकालोगे तुम, स्पर्म निकालोगे, ओकरा में डालोगे, फिर वहां तैयार हो गया मटेरियल, वहां तैयार होगा। कहाँ तैयार होगा, ये लड़की के पेट में फैलोपियन ट्यूब में तैयार होगा, माल तैयार हो रहा है। ठीक, अब फिर धीरे धीरे बच्चा बनना शुरू, ये नहीं कि तुरंत बच्चा बनने में कितना टाइम लगता है, जेनविन 9 महीने, कोई 8 महीना पैदा ले लेता है, कोई 7 महीना, तो बेसी दिन तक नहीं जीता है, जिए जाएगा तब, नहीं तो नहीं है जिएगा, ऐसा होता ना। तो बुझाया, आगे बढ़े लो। हाँ, अब एक मिनट गड़बड़ा रहा था यार। अब फर्टिलाइजेशन के भी कितने पार्ट, 2 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा भैया, हाँ, अब इतनी फोटोया से जल्दी समझ में आएगा, देखना ना, कुछ समझ में आया है, आया नहीं आया। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखो मेनली फर्टिलाइजेशन के कितने पार्ट, 2 पार्ट। पहला का नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का होता है तो जो शरीर के भीतरे होता है, जो शरीर के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो शरीर के बाहर होता है, शरीर से उसको कोई मतलब नहीं। जैसे ह्यूमन में डेटलिक्स ह्यूमन में क्या होता है, अंदर की बाहरी अंदर होता है, हम शरीर के अंदर सेक्स करते हैं, बॉडी के अंदर सेक्स करते हैं, तो उसको क्या कहोगे, जैसे देखो ई हेन का घेरा पर चढ़ल है ना, तो सेक्स कर रहा है, क्या कर रहा है अपना। यहाँ देखो ई का है, देखो एकरो में 2 टेस्टिज है, नहीं रहे क्या करे, ये ना मशीनवा से क्या निकल रहा है, तैयार हो रहा है, मेल माल तो ये छोड़ रहा है, माने जिसको हम लोग क्या कहते हो, स्पर्म निकाल रहा होगा रे, नहीं समझा। तो ये क्या है, मुर्गा है, अरे क्या होगी, मुर्गी होगी, कुक, इसको हेन ना, ऊपर एक कुक हो गया, अभी क्या हो गया, हेन हो गया। तो एकरा से स्पर्म निकल रहा होगा, अब एकरा से क्या निकल रहा होगा, ओवम निकल। अब दोनों सेक्स किया तो एकरा पर मटेरियल नहीं है, यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर अंडा बनेगा। क्या बनेगा, पहले मुर्गी डायरेक्ट बच्चा देती है, क्या अंडा देती है। अब हम लोग देखो रियलिटी में भी हम बात तुमसे बताएं, देखो अरे देखो हम लोग को माँ के जब पेट में हम लोग रहते हैं ना, तो अंडा का ही लेयर में रहते हैं, इसी टाइप के कवर में लगते होते हैं, इसी टाइप ये अंडा ही होता है। ये निश्चित समय के बाद 9 महीना के बाद ये अंडा फूट जाता है, क्या हो जाता है, अब फूटता है तो बच्चा बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन ये अंडा कहाँ होता है, ये पेटे में रहे, यहाँ देखो ये अंडा पेटे में रहता है, अब ये अंडा बाहर ही निकल जाता है। अच्छा मुर्गी मान लो अंडा देती है तो ओकरा पर बैठती, क्या करती है, काहेला सेवेला, तो ओकरे देहाती भाषा में सेवेला कहता है, नहीं कहते हैं, कहाँ फोन करते हो तो कहाँ बड़े रे फलानवा, तो घरे क्या करते हैं, अंडा सेवत बड़े, से नहीं कहते हैं हम लोग, हैं। अंडा सेवे के मतलब होता है कि उसको हीट देते हैं, किसको, ये अंडा जो निकला एकरा हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो तुम, मुर्गी हीट देती है, देखना ऐसे बैठा रहेगी, ओकरा हीट देगी, अब हीट देगी तो बच्चा मेच्योर होगा, बढ़िया तैयार होगा बच्चा। ठीक है, समझ में आया। तो ये फोटो अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आया। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो बॉडी के आउटसाइड होता है, माने बाहर होता है,
तो देखो, एक मछली हो गया तुम्हारा, फ्रॉग हो गया, मेडअप्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं जैसे मच्छर हो गया तुम्हारा। ये क्या हुआ कि ये देखो, अच्छा बताओ एकरा मेल कौन है फीमेल कौन है बताओ रे। अरे जेकरा से स्पर्म निकला वो का हो गया कड़क, का हो गया मेल, का हो गया ये एकरा मेल, अब एकरा फीमेल। तो देखो ई अपना का ओवा कहाँ छोड़ दिया, पानी में, कहा पानी में छोड़ दिया। अब ई अपन स्पर्म कहाँ छोड़ा, पानी में। अब बताओ, सुनो यहाँ सुनो, अब तू लोग हम पीछे बताए ना कि एक लड़का का तलाश किसका होता है, नहीं होता है, लड़की पर तो बड़ा जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो यार, कुछ बात है का। हाँ देखो ई जो एज होता है ना, बॉडी हीट होता है, क्या होता है, ध्वनियों का हीट है, अभी नहीं होगा ज्यादा शरीर समय के हिसाब से इधर ध्यान देंगे जरा। तब यहाँ सुनो, यहाँ देखो रे, यहाँ देखो, दोनों प्रोसेस कहाँ हुआ, पानी में हुआ, कहाँ हुआ, पानी में दोनों दिया। अब ई दोनों मटेरियल कहाँ मिल जाएगा, ई दोनों मटेरियल यहाँ ही मिल जाएगा। देखो पहले बढ़िया से, ई दोनों मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। अरे यहाँ देखो रे, ये दोनों मटेरियल कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ज्यादातर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो इन वाटर होता है, पानी में होता है। इसे मेढक भी क्या करती है, पानी में छोड़ती है। तो यहाँ का दोनों के देखो मटेरियल यहाँ तैयार हो गया है। अब बच्चा यहाँ के बनना शुरू हो जाएगा, बुझाया है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये हो गया, सॉरी एक्सटर्नल ये हो गया, इंटरनल ये हो। इंटरनल का कि शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर एक मेल फीमेल शरीर के अंदर क्या करता है, सेक्स करता है। सेक्स के क्रम में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो। अब तुरंत सेक्स हुआ तो बच्चा नहीं हो जाता, तुरंत ही लगभग 9 मंथ में क्लियर हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। चलो इसका डिटेल्स की क्या, इसका डिटेल्स की बात करें तो इस टाइप का, अरे क्या हो रहा है यार, ध्यान देंगे इधर, बढ़िया से देखेंगे जरा। इच्छा छलका हटा दियो का जी, मजा नहीं आ रहा ऐसा ना। देखेंगे जरा, देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि जो शरीर के बाहर होता है, और सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ये देखो ये क्या होता है, जो बॉडी के आउट होता है, बाहर होता है, और ये कहाँ होता है, पानी में। अरे अंदरे होता है, सबका काम अंदरे होता है। चलो अब ये देखो, एकरा मात्रा में क्या कि लार्ज अमाउंट में नंबर ऑफ एग होते हैं, ज्यादा मात्रा में स्पर्म छोड़ता है। लेकिन सेक्स करने के लिए कितना काफी होगा, 1 से 2, एकदम कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ ही रहे होंगे आप लोग, जो शरीर के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा बर्ड हो गया, बर्ड अभी क्या होता है, इंटरनल। जैसे अभी चिड़ी में मुर्गियां नहीं चढ़ रही, मुर्गवा नहीं चढ़ रही मुर्गिया पर चढ़ल था ना, तो सेक्स कर रहा था, फंस रहा है, तो नहीं करेगा। अरे देख, समय के हिसाब से सब होता है। ठीक, समझ में आया। कहो कि सर आप काहे इतना बता रहे, हम तो फोटो ये देख के जान गए थे। हाँ सब बच्चे लोग आउट सब में नहीं पड़ेगा, एकरा में ज्यादा पड़ेगा भाई, सही बात है। बड़ी मजा लेता है टेंथ वो लोग, बहुत मजा। हम भी दबा के यार खुल को ओपन पड़ा क्यों, सर बॉडी का एक पार्ट है, जानना जरूरी नहीं है, साइंस है का है, जानोगे तबे ना एक्सपेरिमेंट करोगे, बुझाया। बढ़े आगे, तो ये सब चीज है, आप लोग देख सकते हैं। आगे निकलते हैं जरा। आज पूरा अभी क्या है ये इसको बताना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये हो गया सर, बर्थ को कंट्रोल, हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री जो है वो कहा निकाल दिया है कि हम दो माने कि हम अगर एगो है, अगर हम लोग 2 गो हैं, हम और मेरी, समझ रहे हैं ना, तो हम लोग कै गो पैदा कर सकते हैं, 2 गो रहिएगा तो सरकार लाभ देता है, नहीं देता है। तो ये योजना, तो ये काम फ्री में, तो वो काम पैसा, ऐसा होता है ना। तो बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, उसका तरीका है तुम्हारा कुछ प्राइमरी मेथड भी हम बताए थे साइंटिफिक, जो कि कॉन्डम्स वगैरह यूज करके, कॉन्डम्स का यूज करके हम आसानी से बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, सेक्स भी कर सकते हैं, वो ये हो सकता है, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। और बाकी आपका टेक्नोलॉजी मेथड हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया आपका,
फिर वैक्टोटोमी जिसको बोलते हैं। देखो पुरुष के नसबंदी, पुरुष के भी नसबंदी होता है, नहीं होता है? नसबंदी का नाम नहीं सुना है रे? कराना है, कराओगे? आ जाओ, नसबंदी मैंने आ जाओ। देखो रे नसबंदी क्या होता है समझना ना, बढ़िया से बता दे। देखो हमन के रास्तावा कौन है तुम्हारे दिखाते हैं। देखो देखो पहले इधर जरा देख लो यार, अभी खुले तब तो मैं दिखाऊं। नहीं वाईफाई तो काम कर रहा है, फिर क्या हो रहा है? अभी थोड़ा लेट से खुलेंगे ऐसा। अरे बता दे रहे हैं भैया, दिखा दे रहे हैं, देखो ना। कोई कहेगा कि नसबंदी करेगा तो मत करना ना, काम ही नहीं करेगा। देखो यहाँ, अरे देखो ये जो हमन के ये है ना, इधर देखो जी, देखो यहाँ, अरे मीट नहीं रहा है। देखो ध्यान देंगे इधर बढ़िया से। देखो रे, देखो नसबंदी क्या कहते हैं, जिसको वैक्टोटोमी कहते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोमी का मने होता है काटना। क्या टोमी का मने? काटना। जिसे देखो ई रास्तवा से हमन के का निकलता है? स्पर्म। क्या? अरे जेकरा से पेशाब करता है ओकरा से स्पर्म बनाता है, वही रास्ता है ना। तो दोनों का रास्ता सेम होता है, जिस रास्ता, उसी रास्ता का नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? अरे जीवन रास्ता से पेशाब करेगा, वही रास्ता से क्या निकालेगा? कि ओकरा खातिर अलग एगो तैयार है? नहीं ना, रास्तावा उहे बा जेकर नाम है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है गौर करेंगे। देखिए इहे यूरेथ्रा के रास्तावा के क्या कर देगा डॉक्टर? काट देगा। क्या कर देगा? मैंने सॉरी यूरेथ्रा को नहीं काटेगा यार, जहां से ये जो टेस्टी हुआ ना, टेस्टीजे के रास्तावा को ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? काट देगा। जब काट देगा वो काट के जोड़ देगा, उसको सी देगा। मतलब अब बताओ, जब तुम्हारा टेस्टिस का नस जो ये हो गया, ये कट गया, जिसको तुम हम लोग वैक्टोटोमी बोलते हैं, अब बताओ तो तोरे स्पर्म निकलेगा? मान नहीं निकलेगा, फिर तैयार नहीं होगा ना। तो अब बताओ, अब तो निकलबे नहीं करेगा स्पर्म, तो सेक्स किया तो लड़की के का फर्क, घंटा फर्क पड़ा? अरे ओकरा में गईबे नहीं किया, अंदर कहाँ नहीं गया? स्पर्म गईबे नहीं किया, तो बच्चा कहियो पैदा ले ही। वैसे ही लड़की के होता है। क्या होता है? लड़की के ई है तुम्हारा फाइलोपियन ट्यूब ना, तो ट्यूब के क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे टोमी का माने काटना। का काटना, तो ट्यूब जरा नसबंदी कहला ना, तो लड़की के नसबंदी क्या बोलते हो? ट्यूबिक्टोमी। और लड़का के नसबंदी को वैक्सोटोमी। वैक्सोटोमी, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो लोग देखा होगा जैसे जो महिलाएं जिनका बच्चा 3-4 हो जाता है ना, तो वो ऑपरेशन नहीं करते, बचदानी के ऑपरेशन कराओगे। किसका? बचदानी। सुनो हो ना कि बचदानी के ऑपरेशन, बचदानी के ऑपरेशन क्या कराने गई है वो? तो इसी को ब्लॉक कराने गई। अब मटेरियल यहाँ गिरबे नहीं करेगा, आईबे नहीं करेगा, तो बच्चा कहाँ से घंटा बनेगा? नहीं बनेगा। तो यह अब नल देखा, नल है, मान लो कहा है एकरा में पानी बह रहा है। क्या बह रहा है? एकरा काट दिली, क्या कर दिली? आ दोनों को टेप से ज्वाइन कर दे, पानी का बहेगा रे? हैं? नहीं ना बहेगा। तो ये है तुम्हारा ई जो रास्ता जेकरा से आता है ना स्पर्म हमन के, ओकरे क्या कर देगा डॉक्टर? कट कर देगा, अब ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। एक बोलते हैं वैस्कोटोमी। और लड़की के का ट्यूब, बचदनिया वाला काट देगा, ट्यूब वाला, ओकरे बोलते हैं क्या? ट्यूबिक्टोमी। टोमी का माने काटना। टोमी कुत्ता होता है ना, कुत्ता नहीं बोलते हैं तुम्हारा कुत्ता, मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी रे, ऐसे कहते हैं मूवी वगैरह में। समझ में आया? तो टॉमी क्या करता है? काटता है, कुत्ता नहीं काटता है। तो टॉमी को बोलते हैं साइंटिफिक में काटना। क्या? काटना। बुझा गया? आगे बढ़ना तो बड़ी पीछे करवा दिया तुम लोग। ध्यान देंगे जरा इधर। तो कहाँ तक हम लोग देख लिए थे? ये हो गया, ये बर्थ को कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है। तो बर्थ का कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे बैरियर मेथड हो गए जिनका हम लोग कॉन्डम यूज करते हैं, कॉन्डम का यूज करके, कॉपर टी, मेडिकल वगैरह का यूज करके हम लोग आसानी से इंजेक्शन वगैरह से हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये क्या आ गया? ये क्या क्या है? हाँ, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, बर्थ कंट्रोल, ये सब देख सकते हैं आप। जैसे ये सब तरीका का यूज करके, टैबलेट वगैरह का यूज करके हम लोग बर्थ को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। सेक्स भी करें और बच्चा भी पैदा ना हो, ऐसा होता है। जिसे वो देहात में कहावत है कि सांप भी मरा जाओ, हाँ डंटा भी नहीं टूटे, काम भी हो जाए, आगे दिख तो नहीं अगला के, होता है ना? नहीं समझ रहा है?
तो ये सब वही सब चीज का प्रोसेस दिया गया है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं। आगे क्या लिया गया है, ये क्या है, टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का टाइप, ये सब तुम देखे थे क्या कल? तो ये जैसे ये कॉन्डम देखो यहाँ देखा रहे, ये तुम्हारा कंडोम का है। अब कंडोम लड़की के भी होता है और लड़का के भी होता है। हाँ, समझ में आया। अब एगो लड़का पूछा हमसे कि सर हमको बताइए कि लड़का के तो हम कंडोम देखे हैं लेकिन लड़की के हमारा पता नहीं था। अच्छा सर उसको कैसे लगाएंगे हम कि ये भगवान हमसे क्या पूछ रहे हैं यार, कैसे अब थोड़ा लगाने सिखावे हम, ये काम है। अरे बता दिए जान जाओ क्या है, समझ। अब लड़के के कंडोम के तुम क्या करोगे यार, है बताओ जो जानना। चलो इधर इधर ध्यान दो। चलो ये अब ये देखो इस टाइप की आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ये क्या है, हाँ एक आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, थोड़ा इसको थ्योरी को देखते हैं बढ़िया से। ये हाँ प्लेसेंटा की यदि हम बात करें तो प्लेसेंटा आप लोग भी ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, ध्यान देंगे अच्छे से कि जैसे तू लोग बताओ हमरा, अगर बच्चा किसी माँ के पेट में पल रहा है तो ओकरा खाना चाहिए कि नहीं? सब बता रहे हैं भैया, देखो ओकरा खाना चाहिए कि नहीं बताओ तो नहीं चाहिए खाना, बिना खाना के रहेगा जिंदा? देखो खाना ओकरा नहीं जाता है, माँ जो खाई ना ओकरे न्यूट्रिशन जाता है, मेन मटेरियल केकरा भी जाता है, लइकवा भी। लइकवा देख रहे हो ना, एकरे कहलन तुम्हारा ये जो लेयर है ना, एकरे नाम देते हैं प्लेसेंटा। क्या नाम देते हैं? प्लेसेंटा। इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा ऐसा जगह है कि लड़का अगर बाथरूम टॉयलेट लेटरिन बाथरूम किया ना तो यही रास्ता से साफ होता है। क्या होता है? साफ होता है। अब यही रास्ता से लड़का के ऑक्सीजन भी मिलता है। क्या मिलता है? ये स्पेशल एक टिश्यू बना होता है, स्पेशल प्रकार का एक टिश्यू बना होता है जिसका काम का है कि बच्चा को खाना देना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खराब गैस वगैरह लेकर अगर छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उसको पास कराना, इसी रास्ते से होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा इज द फॉर्मेट ऑफ स्पेशल टिश्यू। कैसा टिश्यू होता है? वो स्पेशल प्रकार के ऑर्गन से मिलकर एक टिश्यू बना होता है। जिसे लड़का जब जन्म लेता है एक नहीं कहते हैं कि नार, क्या बोलते हैं? अरे ये लड़का बाहर ही निकलते ही ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो युवराज, ये लड़का बाहर निकला, ये लड़का बाहर, डॉक्टर नर्स इसको क्या कर देगा? काट देगा। हाँ क्या कर देगा? काट देगा। क्या केकरा काटता है? प्लेसेंटा का एक पार्ट को काटता है। ये प्लेसेंटा का काम हो गया। अब जैसे लड़का बाहर एटमॉस्फेयर में आया, अर्थ पे आया, तो उसको बाहरी के हवाले मिलना शुरू हो गया। किसका हवाला मिलना शुरू हो गया? अर्थ का हवा मिलना शुरू हो गया उसको। पहले किसका? माँ जो ऑक्सीजन लेती थी उसका एक पार्ट जाता था किसके अंदर? ये बच्चा के अंदर जाता था। समझ में आई? इस टाइप के देखते हो, जैसे ये माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, ठीक है, माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, ये है ना। देखो यही रास्ता करने के बाद ये रास्ता ब्लड होता है। देखो ये क्या होता है? खून होता है। ये इस टाइप के देख सकते हो, ये प्लेसेंटा का एक पार्ट है। क्या है? ये जो रसिया तुम देख रहे हो ना, ये रसिया, ये रसिया जब बचपन निकलेगा ना तो डॉक्टर क्या कर देता है? काट देता है आधा। समझ में आई? अरे गायो बैल फायदा लेवल ना तो हनियो प्लेसेंटा देख ले बड़ा ऐसे लटकल है नीचे में, नहीं देखा है? हैं तो वो भी प्लेसेंटा ही होता है, ठीक है ना। तो ये होता है प्लेसेंटा। बाकी प्लेसेंटा के अगर डिटेल्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसको आप इंग्लिश तरीका से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी वे है। जो भी हिंदी में भी समझा सेम चीज का इंग्लिश यहाँ पे किया गया। प्लेसेंटा इज अब क्या लिखा गया? प्लेसेंटा इज द बीइंग टू द डेवलप अपॉन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द, क्या है ये, क्या है? बायोलॉजिकल इनटू द मटेरियल। अब देखो इसका काम क्या है कि प्लेसेंटा एक क्या होता है, एक टेम्पोररी ऑर्गन होता है। क्या होता है? इन्हें के पूरा फिक्स हो गया ना, 9 महीने तक रहेगा यार। 9 महीने के बाद उसका तो काम खत्म हो गया। बाकी फिर बच्चा 9 महीने के बाद जैसी माँ के शरीर से बाहर आया, बाहरी के एटमोस्फेयर लेना वो शुरू हो गया। बाहरी उसको माँ दूध पिलाएगी, बाहरी से वो सांस लेगा, देखेगा, बाहरी का हवा लेगा। मेन इसका काम है कि जब तक कि माँ के शरीर के अंदर था ना तब तक इसको जितना रिक्वायरमेंट था, जो चीज का रिक्वायरमेंट मैंने कहा जरूरत, हवा चाहिए ना, दाना चाहिए ना, बिना दाना के जिंदा रह सकते हो? अच्छा तुम लोग बताओ, खाने के लिए जिंदा हो कि खाने के लिए, जीने के लिए जिंदा हो कि मतलब जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? जीने के लिए खाते। ऐसा कोई बंदा लोग नहीं है ना कि जो जीने के लिए खाता है, खाने के लिए जीते हो, हैं? वैसा कोई नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि नहीं खाएंगे तो नहीं मर जाएंगे, मतलब जल्दी नहीं मरोगे। हाँ
अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कई दिन तक रह जाओगे, मतलब जो भी हो। चलो इधर ये देखो, ये इसका काम है द ब्लड ऑफ द मदर एंड द क्या फेटस इज डोनोट द मिक्स इन प्लेसेंटा। अभी प्लेसेंटा का काम यही होता है कि माँ का ब्लड और बच्चा का ब्लड दोनों को मिक्स नहीं होने देता है। क्लियर, अलग अलग है। तो इस टाइप के प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बाकी और क्या है देख लेते हैं एक बार। हाँ यही चीज, ये तो चीज देख लिया गया। और क्या, खत्म, एंड। द एंड। ठीक है, तो चलिए साथियों, बस बायोलॉजी क्लास इतना ही तक था। इसी वीडियो में आपको टोटल चीज मैंने बता दिया है। और बायोलॉजी का एक पार्ट जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं ना, पहले भी देख चुके हैं। यदि आप उस चैनल पे नए हैं और तो हम आपको इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे और वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को अब इतना ही पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।